जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट हमारे पास आया हुआ है, जिसमें एसआईटी टीम का रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आ चुका है और उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ और आज तक का सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मीन्स जेएसएससी बहुत बड़ा मामला हो चुका है आज के डेट में। झारखंड में ही नहीं बल्कि अदर पूरे देश भर में भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के चर्चा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम की रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हुए हैं। ठीक है, आखिर एसआईटी की रिपोर्ट्स में ऐसा क्या सामने आया है कि अब आयोग पर बहुत बड़ा सवाल खड़े होने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसआईटी टीम के रिपोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 फरवरी को हुआ था परीक्षा। ठीक है, आप सभी को जानते हैं कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही इसका जो पेपर है वो लीक हो गया था और पूरे सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन सर्कुलेट होने लगे थे। परीक्षा के दिन ही बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे, जो कि अभी भी जारी है। ठीक है, फिर झारखंड सरकार ने परीक्षा के 3 दिन बाद यानी 31 जनवरी को परीक्षा रद्द कर दी गई। ठीक है, साथ ही 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, आगे यहाँ पे 6 फरवरी को एसआईटी का हुआ था गठन। ठीक है, राज्य सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी होने की जांच के लिए 6 फरवरी को एसआईटी टीम का गठन किया था। ठीक है, अब जांच में एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपा है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड और आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ एसआईटी टीम की जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपा है, ठीक है, उसमें यह मेंशन किया गया है कि परीक्षा का जो एजेंसी था सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित आयोग मीन्स जेएसएससी ही जिम्मेदार है। ठीक है, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि छापा खाने से लेकर के रांची ट्रेजरी में पेपर रखने से भारी सुरक्षा में भी चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतार कर ट्रेजरी में रखने के लिए कई कर्मचारियों और मजदूर को लगाया गया था। इस दौरान कई कर्मचारियों ने अपना मोबाइल साथ में रखा हुआ था, जो कि उचित नहीं था। इसके अलावा पेपर लीक में कई गड़बड़ियां का यहाँ पे जिक्र किया गया है उसके रिपोर्ट में। ठीक है, परीक्षा पेपर में कैसे हुई थी गड़बड़ी उसको जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं कि परीक्षा एजेंसी से हुई लापरवाही के बारे में रिपोर्ट में भी यह बताया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। ठीक है, शायद आपको पता होगा पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास के देखरेख में हुआ था। ये नाम आप नोट करके रखो, तन्मय कुमार दास। ठीक है, इसी के देखरेख में हुआ था। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया था। चेन्नई के भी टीचर थे एंड रांची के भी टीचर थे। ठीक है, दोनों ने मिल करके पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार किया था। सहायक शिक्षक ने पति के लैपटॉप से किया था पेपर सेट। अब देखो खुलासा क्या क्या हुआ है। ठीक है, वहीं परीक्षा का रीजनल लैंग्वेज पंच परगनिया भाषा का पेपर वीमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा, इस नाम को भी आप नोट करके रखो। ठीक है, इसी ने पेपर्स को इसको सेट किया था। ठीक है, उसके पति एंथोनी मुंडा ने सबिता का हेल्प किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा का अभ्यर्थी था। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। सबिता मुंडा ने इस बात की जानकारी न तो आयोग को दी और ना ही परीक्षा एजेंसी को। तो ये देखो घर में ही सारा चीज खिचड़ी पक गया और दोनों मियाँ बीबी खा गए। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा में हुई थी। उसी दौरान सबिता के पति एंथोनी ने भी परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सबिता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान वो तन्मय से पहली बार मिली थी। ठीक है, आगे अब देखो इससे बड़ा खुलासा होने वाला है। पेपर सेट करने के लिए नहीं हुई थी एग्रीमेंट।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, पेपर सेट करने के लिए नहीं हुई थी एग्रीमेंट। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 महीने में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया और सविता ने अपने पति के लैपटॉप पर तैयार किया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही रह गया था। ठीक है, फिर 1 महीने बाद तन्मय ने 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे है कि जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया था और ओरिजिनल कॉपी को लैपटॉप में ही छोड़ दिया। इन सबों में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि पेपर सेट करने के लिए कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं किया गया था, जो कि सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, बस फोन कॉल के माध्यम से ही बात हुई थी और उसी पर से सारा प्रोसेस जो है कि वो चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर ही सिलेबस भेज दिया गया। ठीक है, 1 महीने बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया, जिस पर न कोई सील था न किसी तरह का कोई हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा गया, लेकिन 28 जनवरी को फिर से यहाँ पे परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर क्वेश्चंस उनके द्वारा तैयार किए हुए ही थे। 15 दिन के बाद जो वीडियो फुटेज मिला था, अब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर नहीं है। बहरहाल एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने सतवत इंफोसोल के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी मांगा। ठीक है, सारा प्रोसेस वहां पे देखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज में उसको कैद किया जाता है, तो वो मांगा गया। तो उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब तक फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशनन ने परीक्षा संचालन को लेकर के तैयार एसओपी मांगी, तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। ठीक है, आगे अब देखो जो अपडेट है वो और भी डेंजरस है। ठीक है, 14 फरवरी को एसआईटी की टीम पहुंची चेन्नई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एसआईटी जांच की कड़ी को जोड़ते हुए 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुडी के राजीव नगर स्थित सतवत इंफोसोल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची, तो जांच में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था। अब देखो ये क्या क्या खुलासा हो रहा है। ठीक है, कमरे में ही, उसके दरवाजे में ही छेद था, जहां से आसानी से पेपर को बाहर फेंका जा सकता था। ठीक है, देखो दोस्तों, पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलुंदई येशु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे, उनमें से 1 सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। ठीक है, अब देखो ये कितना बड़ा खुलासा है यहाँ पे। ठीक है, उनमें से 1 सेट का चयन करके जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी आ रहा है जेएसएससी का। ठीक है, उन्होंने कोई भी ऐसे के विशेष सतर्कता उस तरह का बरता नहीं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर शीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी उस तरह का कोई। ठीक है, रांची पहुंचने पर पेपर व ओएमआर शीट जेएसएससी व ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारियों मजदूरों के पास मोबाइल थे। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा भूल था यहाँ पे। बहरहाल एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो कि नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सबूत खत्म करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब देखना होगा कि
झारखंड हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। दोस्तों ये पूरा एसआईटी रिपोर्ट में इतनी सारे बातों का खुलासा हुआ है। अब देखना यह है कि हमारे माननीय हाईकोर्ट क्या कहते हैं, क्या फैसला लेते हैं। इस पर आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये था आज का लेटेस्ट और बिग अपडेट जो आपके साथ हमारे टीम ने साझा किया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर तरह से वैकेंसी अपडेट से आप अवगत रहें और जेएसएससी सीजीएल का भी हर तरह के अपडेट से आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।